इसमें प्लस इस सुझाव इसमें सर इन सुझावों में ये ऐड कर लो कि जो हमने फैसिलिटी देनी है वो कब और कैसे देनी है, क्योंकि डायरेक्ट शिफ्टिंग तब होगी जब वहाँ फैसिलिटीज मिलेगी। देखो दो चीजें वो भी साथ बीच में रख लो। रोड मैप के लिए मैंने बोली थी कि रोड मैप आपको बताएंगे। दूसरी बात आती है, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जो सुझाव नो आए उन पे एक एक करके विचार कर ले। मैं ये कह रहा हूँ, अगर विचार करेंगे नहीं हम दोबारा रोड मैप पे आ जाएंगे तो वो तो अनएंडिंग सा प्रोसेस है। ठीक है, एक एक सुझाव बोलते जाओ, सर पहला है प्लॉटों की अलॉटमेंट के बारे में। सर इसमें मुद्दा ये है कि प्लॉटों के अलॉटमेंट के लिए धरोहर राशि सहित आवेदन पत्र मांगे जाते हैं तथा कई माह प्रेस नोट वगैरह देने के बाद भी डेयरी मालिक प्लॉट के अलॉटमेंट के लिए आवेदन करते हैं। फिर ड्रॉ प्लॉट की माध्यम से सर हम प्लॉटों के अलॉटमेंट करते हैं और आवेदक ड्रॉ की प्रतीक्षा करते हैं। सर इस मामले में सर कमेटी का सुझाव है कि उपरोक्त आवेदक की डेयरी का मौका मुआयना किया जाए और जो निर्धारित पशुओं की संख्या के आधार पर जिस प्लाट का वह हकदार बनता है, सर ये पहले से निश्चित है कि कितने पशुओं के ऊपर कितना बड़ा प्लॉट मिलेगा। उस प्लॉटों की सीरीज में जो भी उस आकार का पहला प्लॉट हो अनअलॉटेड वह उसे बिना ड्रॉ के अलॉट कर दिया जाए। सर इससे हमें आसानी होगी और हमें ड्रॉ का वेट न करते हुए उसको जल्दी हम प्लॉट दे पाएंगे। सर हाउस की मीटिंग थी, किस तरह की ये मीटिंग रही है? बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये मीटिंग पार्षदों ने की है और कई पार्षदों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद किया, पूरे सदन का, और कि उनके वार्डों में जो काम विकास के कार्य है विशेष तौर पे विपक्षी पार्षदों ने भी इस बात के लिए धन्यवाद किया। और इसमें हमारे 18 एजेंडे जो मुख्य रखे गए थे वो सभी पास हो गए हैं। इसके साथ साथ कुछ एजेंडे हमने आउट ऑफ एजेंडा रखे थे जिसमें वार्डों के डेवलपमेंट के कार्य थी, उनके ज़रूरत के कार्य थे, तो वो भी हमने पास कर दिए हैं। इसके अलावा एक मुख्य समस्या आई थी जिसमें कि एक वार्ड नंबर 1 में कोई रिपोर्ट गलत हो गई थी। उस रिपोर्ट के तहत उसकी जांच इंक्वायरी की जाएगी और पटवारी कानूनगो और तहसीलदार को उसके लिए बोला गया है कि पूरी तरह से जांच की जाए और पटवारी को फ़िलहाल उसे निरस्त भी किया गया है ताकि वो काम को जो लोगों के हिसाब से लोगों को उसको मॉडिफाई करके ना करे, बल्कि जो नियम कायदे कानून के हिसाब से वो काम करे। शहर में इस सीजन की जो ये टर्म है इसकी आखिरी बैठक कह सकते हैं इसकी? नहीं, इसकी आखिरी बैठक नहीं है। अगली बैठक हमने 15 नवंबर की रखी है, जिसमें पार्षदों ने कहा है कि 15 नवंबर की अगली बैठक रखी जाएगी। तो उसी दौरान उन 2-3 दिन के दौरान में 15 अभी देखा नहीं है कि 15 वर्किंग डे है या नहीं है। यदि 15 का वर्किंग डे हुआ तो उस दिन वो बैठक जरूर रखी जाएगी। बीच में कुछ हंगामा भी हुआ कुछ बातों को लेकर? पार्षदों की देखो शहर के लोगों के प्रति डिमांड है रहती है, तो उनके प्रति लिए जिस तरह से पार्षदों ने उनकी डिमांड को बड़े एग्रेसिव होकर रखा, तो पार्षदों का भाव रहता है क्योंकि लोगों के बीच में जुड़कर काम रहते हैं करवाने होते हैं। कई बार अधिकारी उसे डिले कर देते हैं तो पार्षदों को जोश भी आ जाता है। स्टेडियम का मामला काफ़ी हंगामेदार रही है। नहीं, हंगामे ये तो चलता है, नॉर्मल चीज़ें थी ये सब। मीटिंग हुई, अच्छी मीटिंग, अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। सारे पार्षदों ने बारी बारी अपने वार्ड की आवाज़ उठाई है और अधिकारियों ने वो सुनी है। उन पे पिछली बार की भी जैसे जो वो थे काम थे वो हो चुके हैं, आगे काम हो रहे हैं। मतलब काम की और पैसे की करनाल में अब कमी नहीं है, काम करवाने वाला चाहिए, करने वालों की कोई कमी नहीं है यहाँ। चुनाव आपको क्या लगता है होगा या नहीं? चुनाव सुबह करा लो, हम तैयार हैं। सरकार की मंशा क्या लगता है? सरकार की मंशा तो चुनाव कराने के जब भी वार्डबंदी शुरू करी, वार्डबंदी का थोड़ा है, 1-2 त्रुटियाँ है, क्योंकि इस बार वार्डबंदी जो होनी है परिवार पहचान पत्र के आधार पे होनी है, उसमें थोड़ी त्रुटियाँ है। कुछ उसमें वार्ड नंबर गलत है, उसकी मैपिंग होगी, उसमें शायद 2 से 4 महीने लग सकते हैं। चुनाव जैसे जनवरी में ड्यू है, मेरा मानना है चुनाव मार्च अप्रैल में हो जाने चाहिए। लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएंगे? कराने चाहिए सर।